आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम फिर उपस्थित हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सतनाली का माधोगढ़ गाँव में ज़मीन खरीद फरोख्त का मामला काफ़ी गंभीर है और कई विषयों पर काफ़ी गौर करने वाली बात है। और इसी पर्पज़ को लेकर हम दोबारा से मौजूद हुए हैं दूसरे पक्ष के पास, और वास्तव में ही इनकी बात भी वाजिब है, इनकी बात भी जायज़ है कि 2010 से जो लगातार ज़मीन बिकती आ रही है, जो लगभग 2 दर्जन लोगों ने वो ज़मीन खरीद फरोख्त हो चुकी है और 2019 को ज़मीन लेते हैं तो उसके बाद वो गोचर भूमि कैसे हो जाती है। हाँ, सोचने वाली बात है। हमारे पास हंसराज पुत्र विद्याधर बने हुए हैं और हमारे साथ उनके भाई भी बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर वास्तव में मामला है क्या। पहले तो मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि वास्तव में इनके दादा पुरखों की ज़मीन थी या फिर ये सेठों की ही ज़मीन थी। पहले दूसरे पक्ष ने बताया कि हमारे दादा पुरखों की ज़मीन थी। तो हंसराज जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी, मुन्ना लामा जी। हंसराज जी, आपसे पहले से ये जानना चाहूँगे, हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखे उसके आधार पे 2010 से ज़मीन की खरीद फरोख्त होती आ रही है और 2 दर्जन लगभग लोगों ने खरीदी और बेची। 2019 में आप लेते हैं, उसके बाद ही ये कोर्ट कचहरी एफआईआर लॉज और थाना तहसील ये कैसे शुरुआत होगी? मतलब ये बात दिमाग से परे है। 2010 में ये शुरुआत क्यों नहीं हुई? ये 2010 में इसलिए शुरुआत नहीं, क्योंकि 2010 में रजिस्ट्री नंबर 730 25/6/2010 सुनीता देवी पत्नी धर्मेंद्र, पुत्र कैप्टन सरपंच आलिया मुंशीराम और पुत्र किशनलाल पूर्व सरपंच माधोगढ़ के, जो 45 साल से राज करते आ रहे हैं माधोगढ़ में, सरपंची से भी हर चीज़ में। इन्होंने 2010 में ये खेमकीदास पुत्र गणपत राय से ये ज़मीन उन्होंने इसका पूरा हिस्सा 22 करनाल के लगभग इन्होंने ये खरीदा था। 2010 में सुनीता ने खरीदा था। उसके बाद जब सुनीता ने खरीदा था, इसमें इसके विपक्ष में कोई बोलने वाला कुछ नहीं था। ये गोचर भूमि थी या कौन सी भूमि थी या धर्मादाय भूमि थी, इसमें कोई नहीं थी। इन्होंने ज़मीन खरीदी है अपनी 4 करनाल और कब्जा करवाते हैं 8 करनाल का। उसके बाद सुनीता ने 2010 में ज़मीन खरीद के, जो उसके बाद सुनीता ने वो ज़मीन अपनी एक प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए उसने शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। उसने कम से कम 10-12 लोगों को अपनी ज़मीन 2010 के बाद बेचनी शुरू कर दी। 2019 तक उसने अपनी ज़मीन खूब बेची, सब कुछ करा, कब्जा जितना होना था वो करवाया। जो भी एक जो प्लॉट किसका कब्जा, उसके ज़मीन रजिस्ट्री दूसरी खतौनी से हो रही है और कब्जा दूसरी जगह हो रहा है। ये सुनीता करवा रही है, उसका हस्बैंड जो धर्मेंद्र पुत्र मुंशीराम कैप्टन जो सरपंच आलिया सरपंच है फिलहाल माधोगढ़ का, ये करवा रहा। उसके बाद क्या गया, जब 2019 में हम ऑलरेडी रोड के ऊपर हमारा खुद मकान बना हुआ है। हम पता नहीं हमारे पूर्वजों पे गलती से बसे या हम जान करके बसे, हम इस चीज़ के नहीं कह सकते। लेकिन जब हमें पता लगा भाई ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, इसलिए हमने ज़मीन बात की, भैया ज़मीन ठीक है, हमने ज़मीन लेने की बात करी। हम ज़मीन लेने जब उस टाइम पे, क्योंकि सरपंच 2010 से ज़मीन खरीदा, इसमें कोई गोचर भूमि कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमें सोचे भाई ज़मीन सही है तो भैया हमारा ज़मीन हम बस रहे तो हम ज़मीन खरीद लेंगे। हमने 2019 में ये कजारिया हैं जो जानकी दास के फैमिली में पढ़ते हैं, इनसे हमने पावर टोनी में लेके आए खुद हंसराज। इसमें 3 पावर टोनी बनी है, 2 पावर टोनी मेरे को बनी, 1 पावर टोनी 5 करनाल धर्मशाला के नाम ऑलरेडी उन्होंने धर्मास के लिए छोड़ दी चुकी है। 3 पावर टोनी लेने के बाद मैं वो ज़मीन लेके आया, मैं 2019 में ज़मीन चढ़वाई है। उसके बाद जब मैंने ज़मीन चढ़वाई है, चढ़ने के बाद जब इनमें इंतकाल भी इनके नाम करवा रहा था, जब भी मेरे को बहुत परेशानी कर रहे थे बार बार में, भाई वो किसी ये धर्मेंद्र किसी से शिकायत करवा रहा, कभी बलवान से करवा रहा, कभी धर्मेंद्र खुद करवा रहा कि ये गोचर भूमि हो रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मुन्ना लामा जी, जब ये गोचर भूमि 2010 में नहीं थी, 10 में 2000 में 19 में 10 साल में गोचर भूमि कैसे होगी? अगर मैं विपक्ष में खड़ा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, मैंने वो ज़मीन, इन्होंने पूरे मेरे को परेशानी में पूरा हरासमेंट हुआ, 1 साल में इसके लिए बहुत हरासमेंट हुआ। मैंने जैसे तैसे करके वो ज़मीन में अपने नाम करवा ली, मेरी मम्मी के, मेरे चाची के और 2 मेरे भाभी जी, उनके नाम मैंने करवा चुका हूँ। उसके बाद इसमें क्या था, जब नाम करवा ली उसके बाद मेरे को इन्होंने केस करने शुरू कर दिया, भाई आज ये धर्मादा का केस लगा रहा हूँ, आज इसका लगा रहा हूँ, आज इसका, मतलब इन्होंने पूरे हरासमेंट से 1 साल, आज 19-20 होगी। तो मेरे एक बात मैं रोकना चाहूँगी, जो आपकी ही ज़मीन गोचर है, बाकी जो आप बता रहे हैं, जो जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, वो गोचर भूमि नहीं है क्या? उन पे केस वगैरह कुछ नहीं है? तो सर आप पूछो नहीं, ये बात है, जो खतौनी वो है, जमीन वो है, कब्जा वो है, सेम चीज वो है, तो मैं लूं जब तो वो गोचर भूमि हो जाए, और ये बेच रहे तो वो गोचर भूमि है। लोग आप आपका हिस्सा गोचर भूमि हो गया? हाँ, मेरा हिस्सा गोचर, चीज वो है, खतौनी अभी खाते नहीं पड़ते, ये 2 खतौनी है। ये 101 तो धर्मशाला के नाम से 175 नंबर रकबा बोलते हैं, और 101 192 नंबर जो रोड के ऊपर बची है। ये टोटल वैसे तो 48 करना था, लेकिन जानकी वाले 24 1/2 हिस्से में बैठे, यानी 24 करनाल के मालिक हैं जानकी वाले, और 24 में से बैठे हैं खेमकीदास और आज वो केसा गुग्गन, इन 2 का। तो इन्होंने खेमकीदास का हिस्सा खरीदा था, अभी गुग्गन ने अभी अपना हिस्सा बेचा नहीं है।
वो अभी उसका बचा हुआ। तो गुगन का इन्होंने कब्जा करवा दिया, और जो जानकी का बचा हुआ था ना, जो जानकी दास जी से राम गोपाल, इनका कब्जा इन्होंने ऑलरेडी अल्टा सल्टा करवा दिया। दूसरी बात, मैंने 2019 में खरीदने के बाद आज मेरे को 1 साल हो गई है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गई, मैंने आज तक उस ज़मीन पे कोई कब्जा किया या मैंने उस ज़मीन पे कोई बाड़ा गिरा या कुछ किया। मैं ऑलरेडी बसा हूँ, पहले आज से 60 साल पहले बसा हूँ, मैंने कोई हलचल नहीं की है। ज़मीन एज टी एज मौके पर जाए देख लो, ज़मीन एज। इन्होंने बाकायदा मकान भी बनवा दिए उस गोचर भूमि में, इन्होंने वो भी करवा दिए। दूसरी बात, उससे भी कोई फ्रॉड निकल रहा है, मतलब ऐसे तैसे करके इन्होंने। गुरवंत जी, चलो अच्छी बात है। ये आपके खिलाफ जो आप बता रहे हैं, जमीन वही है, खतूनी है कि है, आपकी गोचर भूमि हो जाती है और उनकी नहीं होती। हाँ, उनकी नहीं। तो आप फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपने कोर्ट में मैं नहीं गया, कोर्ट में ये ऑलरेडी जा रहे हैं, मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। मैं कोर्ट में जाऊंगा जब ये अपने सारे आराम से बैठ जाएंगे ना, जब मैं अपना आप चला जाऊँ। पहले इनकी जो कोर्ट में जा रहे हैं मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। इन्होंने 3 केस ऑलरेडी इस पे कर रखे सिविल मैटर में। एक तो सुनीता ने ऑलरेडी इसमें करा, जब मैं इंतकाल चढ़वा रहा था सुनीता बोली कि ये साजिश साध के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और ये फ्रॉड इंतकाल करवा रहे हैं। सुनीता इसका बोल रही है, धर्मेंद्र की बहू। तो मैंने उसकी भी पैरवी करा। दूसरा, इस पे केस ने केस कर दिया कि ये जमीन धर्मादा की नाम हो रही। केस ने 2010 से पहले केस नहीं किया। जो उसका भाई है जो खेमकी दास है, वो इसके केस से फैमिली से पड़ता। जब केस नहीं किया, जब मैंने 2019 में करी थी, जब उसने केस किया। इसके बाद तीसरा केस कर रखा सुंदर पुत्र दीपचंद और गंभीर पुत्र मूलचंद और छोटू लीलाराम, इन तीनों ने केस कर रखा है। इसमें ऑलरेडी सुनीता का नाम आ रहा है, केस करवाने वाले वही हैं। मतलब कहानी गढ़ गढ़ के केस वहीं से हो रहा कि ये गोचर भूमि ये है, लेकिन अब मैं उसकी पैरवी करा। अब चौथी बात है, FIR नंबर 63 3/6/2020 को बलवान पुत्र नानड़ राम, इन्होंने FIR करवाई है कि ये गोचर भूमि है। अब मैं ये कहना चाहूँ कि मेरा चाचा है सगा बलवान, मेरे पास में ही है, वो कहाँ बस रहा है, किस स्कीम बस रहा, अवध बस रहा है, अगर वो सही है। इसमें एक और बड़ी राज की बात, वो भी अवैध में बैठे। हाँ अवध में। इससे बड़ी राज की बात ये होता है कि बलवान, जब हम ये ज़मीन खरीदे उस टाइम पे बलवान हमारा पार्टनर बन रहा था। जब बलवान के पास पैसे नहीं हुए तो वो इससे पीछे गया, फ्री में ज़मीन कौन देगा मुन्ना मुझे ये बताओ। इसमें बलवान पहले हिस्सेदार बन रहा था और फिर उसके पास पैसे एडजस्ट नहीं हुए, तो अब क्या करा बलवान, ये जा रहा कि जैसे तैसे करके इनको डरा के धमका के, और भाई मैं इनसे ज़मीन खरीद लूँ या इनसे कब्जा कर लूँ, इनको धमका नहीं। FIR हो या कोर्ट केसों से हम नहीं, हमारा तो खानदानी पेशा, हम तो कोर्टते रहते हैं, हमें कोई इस चीज़ का डर नहीं। ये कहेंगे। अगर दूसरी बात इसमें धर्मादा की बता रहे बार में, तो धर्मादा की मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी 3 करनाल बची हूँ धर्मशाला वाले, जो धर्मशाला के बार में रोल आ रहा है, तो उसमें 5 करनाल तो ऑलरेडी धर्मशाला के नाम हो चुकी हैं। दीवार का ट्रस्ट के नाम से उन्होंने कजारियों ने करवा चुके हैं, डायरेक्टर, कोई उनसे पैसे लिए कुछ भी नहीं, वो उनको करवा चुके हैं। दूसरी अब 3 करनाल बची, 3 करनाल में मैंने कोई कब्जा कुछ नहीं किया। अगर ये 4 करनाल जो सुनीता आ रही है और केसा की आ रही है, केसा तो ऑलरेडी अभी बिक्री नहीं की किसी को। अगर सुनीता ने जो मकान बनवाया वो मकान तोड़वा दो, DPC भरवाओ DP करवा दो, छोड़ने के लिए तैयार। अब मैं छोड़ने के लिए 3 करनाल छोड़ने, बाकी जो कब्जे हैं, हाँ, वो कब्जेदार अगर कब्जा छोड़ देते हैं, हाँ, तो आप जमीन को 3 करनाल को डोनेट करके, जिसको कहेंगे उसके नाम रजिस्ट्री करवाऊंगा, ट्रस्ट के नाम करवाऊंगा, कोई किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र अगर इसको छोड़ने को तैयार है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं छोड़ता तो मैं उसके बराबर केस लड़ने को तैयार हूँ। अगर वो जब तक वो केस लड़ना चाह रहा है, जब तक मैं केस लड़ता रहूंगा। और अब उस पर सटे आई पुड़ी है। दूसरा, गोचर भूमि में प्लॉटिंग कैसी होगी भाई? गोचर भूमि तो प्लेटिंग नहीं हो सकती। तो इसमें ऑलरेडी मैं 4 प्लॉट में आपको कहो तो नक्शे के साथ साबित कर सकता हूँ कि इसमें नक्शे, जो तहसील का रिकॉर्ड है उसमें बाकायदा नक्शे से हुआ, जो उसमें प्लॉटिंग है भाई, ये प्लॉट इसका, ये प्लॉट, जो इसमें ये भी हिस्सेदार है और मैं भी हिस्सेदार हूँ, जो इन्होंने ऑलरेडी कब्जा करवा रखा। और गांव में अवध कब्जे करवा रखे, हर बार अवध कब्जा करते हैं। उस जमीन के साथ में मैं लगता है मौके दिखाऊंगा, उन्होंने 27.5 फुट का रास्ता जा रहा है, वो ऑलरेडी इस धर्मशाला वाले में बना रहे थे, लेकिन मैं इस पर ऑब्जेक्शन उठा के बोलिए ये जब पैमाइश होगी रोड की तो मैं बनाने दूंगा। तो उन्होंने पैमाइश खुद करवाई है, तो पैमाइश में 20 फुट बैंकार है, आगे ये जो दुकान बन रही है नहीं की सारी आ रही है, और उससे आगे ये बोरिंग सारा है। और आई आज के दिन बैंक माधोगढ़ का खुला, वो अवध में बना, लेकिन दादागिरी है पूर्वजों से चलती आ रही है और गांव में पूरा हो रहा है। मैं इस चीज़ का विरोध कर रहा हूं, मेरे को इसमें कोई लोभ लालच नहीं है। मैं अपनी नेक की लड़ाई से मैं लड़ता रहूंगा, जब तक ये कुछ कहेंगे मैं लड़ता रहूंगा। इनको ये आगे, मैं पीछे हूँ, जहाँ कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो भी जाए इनकी खावी जाओ, लेकिन मैं खरीदता हूँ जब गोचर भूमि, और ये खरीदता हूँ जो गोचर भूमि कहाँ चली जाए। मेरे इस बात का सबूत पेश कर दीजिए। अगर साबित हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट कहीं से भी हो जाए, मैं मेरी 3 करनाल छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा वो कितना लॉस हो या कुछ भी हो, मैं आज भी वो वापस डोनेट करने तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले उनको डोनेट करवाइए जो 2010 में मालिक बोल रहे हैं और जो डीलर बन रहे हैं। सर, मैं पावर अटॉर्नी देखना चाहूँगा आपसे। FIR के नाम है, FIR नंबर 63 है और 3/6/2020 को सतनाली थाना में दर्ज करवाई। इसमें 1 नंबर से खेमकी दास पुत्र गणपत राय, उसके बाद है रामकिशन राधा कृष्ण और कमल पुत्र राधा कृष्ण, हर्षवर्धन सत्यनारायण, श्यामलाल सीताराम, रवि कुमार लक्ष्मी प्रसाद और लक्ष्मी प्रसाद लक्खी प्रसाद, कमल लक्खी प्रसाद, शिव भगवान माता दिन, राजकुमार माता दिन, अनिरुद्ध बिजोय,
बिनोय, बिनोय पुत्र भगवती प्रसाद, सुनीता देवी पत्नी धर्मेंद्र, कविता सुभाष, राजबाला राकेश, संतोष विद्याधर, कृष्णा बतेरी, सुंदरलाल, मिन्ना रामगोपाल, संतोष रमेश, अनिल दूलीचंद, रमेश अगडीराम, राजबाला दुगुरदयाल, अर्चना जय भगवान। ये 24 बंदों के नाम है। इसमें ये कह रहे हैं कि अब सतनाली जो थाना है या चौकी माधोगढ़ जो भी है, इसमें पुलिस महकमा अपनी तफ्तीश कर रही है। अब इसमें जो दोषी हैं तो सारे 24 के 24 हैं, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। अगर दोषी नहीं है तो इसमें 24 के 24 नहीं है। अब ये बार बार मैं इसमें कह रहे हैं कि कभी बलवान कह रहा कि कजारिया को मैं देख लूँगा, उस दिन आपको स्टेटमेंट दे उसमें बोल रहा कि कजारिया। इससे पहले तो खेमकी दास भी मालिक हुए, खेमकी दास के जो गणपत राय हैं, उससे पहले राम गोपाल राम के कुमार भी मालिक हुए हैं। उसके बाद ये तो दर पीढ़ी दर हुई है ना। इन्होंने क्या पता था ये गोचर भूमि है या धर्माद की, कुछ नहीं पता, लेकिन ये रूल तो बाकायदा नाड़ी पटवारी सब ने दर पर दर पीढ़ी चढ़ाए, जो सही चीज़ थी, जो 2010 में सही हो रही थी। उसके बाद मैंने 2019 में करवाया इंतकाल। 2019 से पहले तो ये जो मैं 11 बंदों जिससे मैं लेके आया हूँ, उससे पहले तो ऑलरेडी ये इनके पूर्वजों से जो 3-4 पीढ़ी ऑलरेडी बोले, उससे पहले तो मैंने कुछ भी खाना पूर्ति करवाया नहीं। लेकिन इससे पहले गणपत राय ने खेमकी दास के आई, खेमकी दास से फिर सुनीता ने खरीदी, तो वो दर पीढ़ी उन्होंने भी नाम करवाई ना। जब गोचर भूमि तो हो सकता है 100 साल का रिकॉर्ड बता रहा है बलवान जी, मेरा चाचा जी कह रहा है कि 100 साल से ये गोचर भूमि है। हो सकता है मेरे चाचा की उम्र 100 साल नहीं हुई, 45 साल 46 साल हो रही है, उसको 50 साल एडवांस का कुछ फ्यूचर ज़्यादा है, उसको डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। मेरी तो उम्र 30 साल की हुई, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर ये गोचर भूमि है तो इसको या तो गोचर भूमि के लिए पूरा जो जितने बंदे जिन्होंने खरीदी, पूरा इनको एक गोचर भूमि में दान किया जाए, सीधी बात, डोनेट छोड़ना। इससे पहले जो ऑलरेडी कब्जा वो खाली करा जाए, और गोचर भूमि अगर नहीं है तो इसमें ये एफआईआर करवाना, कोर्ट केस करना, ये एक हरासमेंट से करे जाओ, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसा क्या होना चाहिए? माधोगढ़ में सेठों का गांव है, पूरे भारत में प्रसिद्ध गांव था पहले, अब धीरे धीरे माधोगढ़ का नाम भी कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं धर्मार्थ में पहले 1 नंबर पे होता था। तो आपके क्या दिमाग में ऐसा क्या थॉट है, हाँ ये चीज़ हमारे माधोगढ़ में बहुत ज़रूरी है, बननी चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ सरकार तो कर ही रही है, तो क्या सोचते? देखो माधोगढ़ में ऐसे, माधोगढ़ में स्कूल है, अस्पताल है, जो पूरे सेठों की देन है, हर चीज़ सुविधा। लेकिन माधोगढ़ में एक सबसे आज दिक्कत आ रही है बच्चों के लिए, स्कूल जो पीछे ग्राउंड आज उसका भी अपडेट नहीं हो रहा। उस स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है वो ऑलरेडी चले जाए, इसके आ जाइए, इसे जो 16 करनाल 2 किला के बजाय धर्मशाला का आगे स्कूल का ग्राउंड बना जाइए बच्चों के लिए, पूरी बाउंड्री वॉल करके काली मिट्टी डाल के बच्चों के लिए ये बना जाए, जो ऑलरेडी धर्मशाला है या और है, वो तो चीज़ बहुत है, बारात रुकने के लिए सब कुछ रखने के लिए बहुत है। कॉलेज की भी मंदिर सुविधा होगी, सतनाली होगी, कॉलेज तो चलो इसमें नहीं बन पाएगा, लेकिन एक स्कूलों के लिए जो गाँव के बीच में आती है, उसके लिए वो केले स्कूल बना, ग्राउंड बना जाए बच्चों के खेलने के लिए, सुविधा के लिए, सिर्फ खेल के पर्पज़ के लिए, उसके लिए मैं डोनेट करने के लिए आज भी तैयार हूँ। बाकायदा कभी भी करवा लो, चाहे कोर्ट में करवाना, कहीं भी करवा लो, अगर इसको गोचर भूमि साबित कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी कब्जा हो रहा है, तो मैं अपना हक लूँगा, वो अपना हक ऑलरेडी जिसको कब्जा दे रखा वो मैं खाली अपना करवा लूँगा, कोर्ट करवा देगा, कोई नहीं, वो अभी सटे आई पड़ी। पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे थे, तो वो ज़रा हमें कैमरे में दिखा दीजिए, दर्शकों को पता चल सके। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी कब ली गई है, किस किस से लिया? ये पावर ऑफ अटॉर्नी 29 अगस्त 2019 को कलकत्ता से हुई है। जो इंडिया में 4 ही ऑफिस हैं जो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं, जैसे एक कोलकाता में, एक चेन्नई में और 2 और हैं, एक शायद बम्बई कहाँ है। ये ऑलरेडी इसमें अगर रजिस्टर भी करवा लेता हूँ ना कोलकाता ही, तो भी सतनाली मान्य होते। लेकिन ये एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो मैं 11 आदमियों से ये लेके आया हूँ बाकायदा, और उन्होंने मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। ये कलकत्ता की ये पावर ऑफ अटॉर्नी है जी। ये साहब देख रहे हैं कैमरे में, कलकत्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी, बाकायदा जमीन बेस पे जमीन नाम चढ़ी है, इसके बेस पे ज़मीन नाम चढ़ी है जी। उससे आगे फिर ये कोर्ट केस, ये कचहरी, ये मामला चलता रहा है। मैं 2019 में इसका इंतकाल हो चुका है, सतनाली में मैं मालिक हो चुका हूँ। उसके बाद ये मामले चल रहे हैं, अभी 1 साल हो ली है, रोज़ हरासमेंट, आज वो करना, आज वो करना, ये सब ऐसे चल रहा है। मतलब जो सच्चाई है वो चीज़ है जो है, और सच्चाई को छुपाया जाए, सच्चाई को छुपा रहा है, और झूठ को जितनी हो सके उतनी करा सके। कभी किसी आदमी को भेज के, कभी किसी को हमारे घर में पाटा टूट करवाना, कभी बलवान से करवाना, ये करवाना। और चाचा बलवान क्यों हरासमेंट है, मैं उसको ऑलरेडी बसा, उसमें मेरा हक मान लो या किसी का वध मान लो, मैं आज तो इसको परेशान ही नहीं किया रहे ऑलरेडी। जब कोई आगे के हो गए, तू भी अपना भाई है, चाचा है, काका है, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? वो गलत हो रहा है। कोई उसको होना नहीं चाहिए, आराम से बैठ के घर का फैमिली मैटर सुलझाना चाहिए। गांव वाले मजे लेने लेके तैयार बैठे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन बस लूट पिटाई, सिर्फ एक नानड़ की लूट पिटाई हो रही, और कुछ नहीं हो रहा। ज़मीन यहीं की यहीं रह जाएगी। मेरे दादा के तो 100 किले थे, सारे यहीं रह रहे, वो 94 साल का होकर मर गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ है वो सृष्टि यहीं चलती रहेगी, दर पीढ़ी चलती रहेगी, ज़मीन ऐसे चलती रहती। लेकिन जो ये कोर्ट केस हैं ये घने अच्छे नहीं होते, लेकिन चलो ठीक है, जब एक बंदा आके टाइट में कुछ भी करेगा तो वो करना तो पड़ेगा, ये चीज़ है। तो हमारे साथ ये दूसरी पार्टी के सदस्य बने हुए थे, इनका
बिल्कुल बेबाक बात की है इन्होंने। कहा है अगर कोर्ट वास्तव में साबित कर देता है तो हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से धर्मार्थ के लिए जो भी हमारे जो धर्म के लिए जो पैसे लगाए जाएंगे तो सारी चीज़ के लिए वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। और इन्होंने कहा है इस बात को अगर कोर्ट कचहरी की बजाय हम मिल बैठ के यहाँ पे बातचीत के माध्यम से सुलझा लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और दूसरी पार्टी मेरे साथ उपस्थित है, उनके खिलाफ भी कई बातें हैं, वो भी इनसे जानेंगे। और पहली पार्टी का पक्ष आप सुन ही चुके हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। हाँ जी। हमने पहली पार्टी की बात सुनी जो खरीद फरोख्त की है जिसने ज़मीन। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सीधा सीधा कि 2010 में ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई थी, उसमें आपने इस ज़मीन को लेके केस दर्ज एफआईआर लॉज कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? आज 2019 में ये ऐसी क्या नौबत आ गई आप अब इस केस को लेके गए हैं? देखिए मुन्ना भाई जी, 2010 के अंदर ये ज़मीन क्या थी, एक तो जानकी दास था और एक गणपत राय था। जानकी दास के 2 पुत्र थे, राम गोपाल, राम कुमार। तो जानकी दास से पहले किसी को पता नहीं था मोहतमीम क्या है क्या नहीं है, क्या इसका मैटर था। और गणपत राय के 2 पुत्र हुए, खेमसी दास और गुगनमल। खेमसी दास क्या थी कि जिंदा था 2010 में और वो मोहतमीम में चला आ रहा था। गांव के किसी लोगों को भी नहीं पता था कि भाई ये ज़मीन कैसे है, किस प्रकार से है। तो वो जिंदा था, वो बेच के चला गया, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं कब दिया। चला आपको? मेरे को पता चला जब ये ज़मीन अब 2019 में ये जो राम गोपाल और राम कुमार के वारसान हैं, जैसे उसके पोते हैं, पड़ोते हैं, जब इन्होंने दरपीढ़ी इंतकाल करवाया तब मैंने कागज़ निकलवाए थे। जैसे मेरे को लगा कि भाई ये ज़मीन धर्मार्थ की है, धर्मशाला की है। पार्टी ने कहा कि कब्जा हो रहा, वहाँ पे मकाने भी बन रहे थे, तो क्या वो पहले बलवान को दिखाई नहीं दिए? वो 2019 में ही दिखाई दिए हैं, वो कब्जे कर रहे थे, मकान बन रहे हैं वहाँ पे और पार्टियाँ खरीदती जा रही हैं अलग। अब ये ज़मीन हमारे पास आने के बाद ही मतलब ये ज़मीन एक किसी मालिक की होगी। देखिए उस टाइम तो किसी को ध्यान ही नहीं था, ठीक है। अब ये इन्होंने किया, मेरे को पता चला, मैंने देखा, मेरे को भी ये हिस्सेदार मिलाना चाहते थे, लेकिन मेरे को कुछ शक लगा कि भाई ये ज़मीन तो धर्मार्थ की है। मैंने देखा कि भाई धर्मशाला लिखा हुआ है, एक ही खसरा नंबर है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने मना कर दिया, मैं इस ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलाऊंगा। मेरे ही परिवार के हैं लेने वाले भी, कोई दूसरे नहीं है। मैंने मना कर दिया, उनको भी मना किया था, लेकिन वो बोले कि भाई ठीक है तुम मत मिल और हम तो लेके आएंगे इस ज़मीन को, ले आओ भाई। मैंने फिर क्या किया कि मैंने इस ज़मीन की रजिस्ट्री रुकवाने के लिए मैं कलकत्ता भी गया। मेरे को यहाँ नहीं पता चला था कि भाई ये ज़मीन किस तरह से है, ये 100 साल पुरानी बिकी हुई है, कैसे है। मैं 2010-11 की, 2015-16 की जमाबंदी, 1962-63 की चकबंदी के बाद की जमाबंदी लेके मैं कलकत्ता भी गया। कलकत्ता में जो गुग्गनराम के वारसान हैं, केसर देव, उससे मैं मिला, भाई ये इसमें तेरा हिस्सा है, ये धर्मार्थ की ज़मीन है, इसको मत बिकने दे। केसर देव उन कजारिया वालों के, काजड़ा निवासियों के पास, कजारिया टाइल वालों के पास गया भी है कि भाई ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने धर्मार्थ के लिए ली थी, अब आप इसको बेच रहे हो। मैं नहीं बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहे हो? लेकिन उन्होंने उसको धमका के अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, उसकी बात नहीं मानी। मैं और भी 2-4 सेठों से मिला, लेकिन फिर लास्ट में मैं काजड़ा निवासी एक धनी सेठ, एडवोकेट निरंजन सेठ, उन तक पहुंचा। मैं बहुत बड़े वकील थे वो, अब तो वो एक्सपायर हो गए करीबन 5-6 महीने पहले। मैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स लेके, भाई काजड़ा निवासी हैं, अगर ये गांव के हैं, इनको कह के इसको रुकवा देंगे, धर्मार्थ की ज़मीन है, भाई तुम धर्मार्थ की ज़मीन को मत बेचो। तो मैं ऐसा करके, ऐसा समझ के मैं उनके पास गया। वहाँ उसने कागज़ देख के उन्होंने बताया कि भैया तू यहाँ मत घूम, टाइम वेस्ट मत कर, यहाँ हमारी एक बढ़िया कौम ऐसी है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, चाहे वो परिवार का हो। इन्होंने इंतकाल दर्ज करवाए, इनमें कोई भी भाण बेटी, कोई भुआ नहीं, कोई और नहीं, इसमें कोई औरत नहीं दिखाई, 11 आदमी दिखाई इसमें। ये देखने वाली बात है
क्या 3-4 पीढ़ी के अंदर इनके घर में कोई विष्णु भगवान का तो कोई वरदान था नहीं कि इनके घर में कोई भाण बेटी पैदा ही नहीं होगी। ये तो आप भी समझते होंगे। तो इन्होंने 11 ही आदमी मिले 4 पीढ़ी में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इनके परिवार में कोई बहन बेटी हो जो इनके खिलाफ खड़ी हो सकती हो, इसको रुकवा दे। तो निरंजन जी ने मेरे को बताया कि भाई तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, हमारे कौम में मतलब कोई भी कुछ करता है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं खड़ा होता, यानी आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि बेटे तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, क्यों खर्चा करते हो, यहाँ रुके हुए हो, तुम घर जाओ। और इसका आज से कम भी, यानी जो पहले की बोलें तो 1970 और 75 सम्मत 1970 और 75 के बीच के डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ, आज से 100 साल पुराने, यानी कि 1915 से 20 के बीच के। अब मैं सिर्फ एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, ये तो आपकी बात हो चुकी, अब एक इल्ज़ाम हो आप पे, आप दूसरों पे केस तो कर रहे हो, आप भी अवैध में बैठे हो, आपकी ज़मीन जो है देखिए, आपने मकान छीन रखा है, तो आप भी अवैध में बैठे हैं, दूसरी पार्टी करेगी, केस तो जब दर्ज किया जाए आप खुद दूध का धुला हो। देखिए मुन्ना लाल जी, हम आज से नहीं बसे हुए हैं। जब मैं नाबालिग था, 10 साल का था, तब मेरे पिताजी ने हमें बताया कि भाई हमने बड़ियों से यहाँ बदला किया हुआ है 4.5 करनाल का, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अवैध में बसा हुआ हूँ। तो हमारे हिस्से की 4.5 करनाल हमने इसी गोचर भूमि के साथ लगती हुई हमने छोड़ रखी है। जी एक बात और जानना चाहूँगा, एक बात और निकल के आई, आपके दादा पुरखे जो बता रहे हो ज़मीन थी, मोतमीन थी, ये खाली इसके लिए दी गई थी, तो कह रहे हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य ही नहीं है, आपको कोई दादा पुरखा ही नहीं है। मिसल नंबर 44 रजवा 2 पोह सम्मत 1990, दस्तखत अंग्रेजी गणपत राय वलद डालचंद कोम महाजन सकना मोजा माधोगढ़ अपीलांट बनाम हरदयाल व हरदन। ये दोनों मेरे दादा थे, 2 भाई थे, हरदयाल और हरदन। हरदयाल के 6 पुत्र हुए। हाँ मतलब डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं तो इसके मतलब फिर डॉक्यूमेंट्स में है तो फिर तो किंतु परंतु है ही नहीं, फिर भी हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। एक बार आप कैमरे में आप साफ, हाँ ताकि विरोधी पार्टी भी और अधिकारीगण भी इसको पढ़ सके, देख सके, तो ऐसे में इसको साफ साफ दिखाइए। तो ये कैमरे में देख रहे हैं आप साफ, 2 मिनट तक जो इनके दादा पुरखा थे बलवान पुत्र नाना राम के, उनके बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंट्स में साफ दर्शाया गया है, इसलिए कि लास्ट कॉपी, हाँ लास्ट कॉपी है, जो कि कुआ और धर्मशाला के नाम मंजूर हुई है और इनको मोहतमीम में छोड़ा गया है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, ये जो एफआईआर लॉज हुई है खाली ये 2-3 व्यक्तियों पे हुई है कि इसमें काफी लोगों पे आपने शिकायत? जो भी इसमें जमीन जिसने खरीदी है, बेची है, जिसने कब्जा किया हुआ है, सबके खिलाफ हुई है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुई है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं करवाई है, हमने इस पूरी जमीन की जो खरीद फरोख्त हुई है, जो बेचने वाला क्रेता है, विक्रेता है, यानी कि 2010 से जो भी पार्टियां खरीद रही बेच रही, सबके खिलाफ हुआ है, सबके नाम है एफआईआर में बाकायदा। बाकी पार्टियां अब तक आई नहीं है, ना किसी ने कुछ बोला है अब तक। हाँ, किसी तो ने ये मतलब एक पार्टी आ रही है तो ऐसा तो नहीं है इनको प्रेशर में लिया जा रहा हो, कहीं इनको ही दबाया जा रहा हो, खाली आपकी किसी पार्टी से कोई सेटिंग? मेरा अकेले किसी से कोई वो नहीं है, अकेले किसी पे विशेष मेरा कोई वो नहीं है, न मैं किसी पे दबाव डालता हूँ, न मैंने किसी को कुछ कहा है। मैंने तो प्रशासन के ऊपर छोड़ रखा है, प्रशासन अपने तफ्तीश में लगा हुआ है, प्रशासन अपनी तफ्तीश कर रहा है, प्रशासन तफ्तीश पूरी हो जाएगी, मेरे को पूरा यकीन है, कानून पे मेरा पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी, दोषियों को गिरफ्तार करेगी। इस लड़ाई को दूर तक लेके जाओगे? बिल्कुल लेके जाऊंगा। गांव में भाईचारे में बैठ के अगर मामला छूट जाता है, अगर जमीन छूट जाती है, भाई ठीक है हम अपने आराम से सारी जमीन को खाली कर रहे हैं, कब्जे छूट जाती है, उससे बेस्ट और क्या रही, क्या लगता है? हाँ छोड़ दो, धर्मार्थ के नाम वापस रजिस्ट्री कैंसिल करवा दो और धर्मार्थ के नाम जाने दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जो भी अच्छा है कुछ सही। हाँ हाँ हाँ। तो बलवान जी हमारे साथ बातचीत के लिए दोबारा से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी मुन्ना लांबा जी।
तो ये बलवान सिंह पुत्रनारायण और माधोगढ़ बने हुए थे। ज़मीन का काफ़ी गंभीर मामला है और वास्तव में ही ज़मीन 6-7 एकड़ के आसपास ज़मीन है और मामला काफ़ी लंबा चला हुआ है इनका और काफ़ी दिन से ये अपना काम में लगे हुए हैं और 100 साल से ऊपर के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये वास्तव में ही ज़मीन गोचर भूमि है और इस पे ये इनके दादा पुरखा के नाम है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बिल्कुल साफ दर्शाया गया है कागज़ों में। अब देखना यह होगा कितनी जल्दी इस ज़मीन का प्रशासन और कोर्ट फैसला कर पाता है। ये तो भविष्य के गर्भ हैं, तो हम सिर्फ यही अपेक्षा करते हैं कि अपना आपसी भाईचारा बना के रखें, प्यार से इस ज़मीन का यहाँ पंचायत में बैठ के अपना सुलझड़ा अगर कर लेते हैं, इससे बढ़िया और कोई नहीं रहेगा। छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए बैरभाव ना बनाएं। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ।